अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं नैनीताल में ही हिमालयन बॉटनिकल गार्डन जाने के अनुभव को शेयर करना चाह रही हूँ। तो नैनीताल में नैना झील, नैना देवी मंदिर इत्यादि का दर्शन करने के बाद हम लोग दूसरे दिन चले बॉटनिकल गार्डन और हिमालय दर्शन इत्यादि के लिए। तो रास्ते में सबसे पहले हमें बॉटनिकल गार्डन मिला, जिसका नाम हिमालयन बॉटनिकल गार्डन है। यह 2005 में विकसित किया गया था और यह नैनीताल के सबसे अच्छे जगहों में से एक है। यह सुरम्य और शानदार उद्यान अपनी प्राकृतिक सुंदरता में उत्कृष्ट है। बर्फ से ढकी चोटियों का दृश्य एक आकर्षक दृश्य प्रदान करता है। इस जगह को प्राकृतिक अध्ययन केंद्र भी कहा जाता है। इस जगह दुर्लभ औषधीय पौधे भी हैं, साथ ही कई संवेदनशील पौधों की प्रजातियां जैसे ऑर्किड, फर्न, कैक्टस, पेड़ और जलीय वनस्पतियों का एक अनोखा संग्रह यहाँ है। हम लोग जैसे ही अपने होटल से इस जगह को देखने के लिए निकले, काफ़ी बारिश होने लगी और बारिश में भीगते हुए ही हम लोग इस गार्डन में जा रहे थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे जो ग्रैंडसन थे, वो लोग बारिश में भीगते हुए उसको एंजॉय करते हुए उस पार्क में अंदर कूद रहे थे, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। फ्रेंड्स, तो इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए हमें व्यू पॉइंट तक जाना था और रास्ते में जो भी जगह थी जहाँ की विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए थे, वहाँ हम लोग देखते हुए ऊपर व्यू पॉइंट की ओर जा रहे थे। क्योंकि बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग चाह ही रहे थे देखने के लिए और ये बहुत ही अच्छा व्यू दे रहा था। फ्रेंड्स, उधर व्यू पॉइंट पर जाने के बाद हमने चाहा कि नीचे खाई का भी कुछ दृश्य हम कैप्चर कर लें अपने मोबाइल में, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। बादल से पूरा ही ढका हुआ था। इस तरह से वहाँ घूमने का यह पार्ट अधूरा ही रह गया। यहाँ ये कंजर्वेशन लैब है, जिसमें कि दुनिया में पाए जाने वाली लगभग सभी तितलियाँ इस हॉल की दीवार में लगी हुई हैं और इन्हें संरक्षित रखा गया है। ये सारी तितलियाँ दीवारों पर लगी हुई हैं और उन्हें सुरक्षित रखा गया है ताकि आगे की पीढ़ी इनके बारे में जाने। इन प्लास्टिक के स्फेरिकल जार में कुछ पौधों के बीज को और उसी तरह के अन्य चीज़ों को संरक्षित रखा। यह हिमालयन उदबिलाव है। इसका अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इसे भी यहाँ संरक्षित रखा गया है। बहुत अन्य चीज़ों को भी यहाँ संरक्षित रखा गया है, इसीलिए इस हॉल को कंजर्वेशन लैब कहते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ देख रहे हैं दीवारों पर अन्य कई चीज़ें, पौधों के प्रकार को संरक्षित रखा गया है। फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ दुनिया की बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियाँ और पौधे भी हैं, तो हर एक पौधों के पास उनका नाम और उनका क्या उपयोग है लिखा हुआ है। हम लोग जिस दिन गए थे बारिश तो हो ही रही थी और बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ रहा था। तो यह जो इसकी ऊंचाई, तो जैसा कि हमने आपको बताया, नैनीताल से करीब 1200 मीटर ऊंचे जगह पर यह है। चढ़ना भी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था, फिर भी हम लोग चढ़ के सारी चीज़ों को देख ही रहे थे उस बारिश में भी। तो फ्रेंड्स, ये 4 डायरेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। वर्नरी एंड आर्केडियम, व्यू पॉइंट, वॉच पॉइंट एंड डोम्स हैं। तो ये फिर से आप देख रहे हैं, ये वही हॉल है जहाँ की तितलियों का और विभिन्न प्रकार के बीजों का संग्रह है।
ये डोम्स हैं जिसमें कि वैसे पौधों को रखा गया है जिसके लिए कि उचित वातावरण, उचित गर्मी और उचित ठंडक ये प्रोवाइड करता है और वैसे पौधे यहाँ सर्वाइव करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से बारिश में भीगते हुए इस जगह का देख रहे थे। अब देखिए ये HBG है लिखा हुआ, सबसे जो ऊंचाई पर की जगह है यहाँ का। इस सुंदर बगीचे का हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हुए, देखते हुए फिर से अब नीचे जाने को तैयार थे क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी। और इस तरह से हम लोगों ने इस बॉटनिकल गार्डन में विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। और सच्चाई यही है कि बहुत कम लोग ही हैं जो बहुत सारे पौधों के बारे में जानते हैं। जो वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं को बहुत पौधों के बारे में जानकारी होती है। हमें भी तो उतनी जानकारी नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के पौधे यहाँ हैं और उन सब का हम लोगों ने ध्यान में रखा कि सच में इन पौधों को संरक्षित रखना ये हमारा कर्तव्य बनता है और इसीलिए तो यहाँ ये व्यवस्था है। वास्तव में विभिन्न प्रकार के पौधों से यहाँ की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ देख रहे हैं आप HBG पौधों से ही लिखा हुआ है जो कि हिमालयन बॉटनिकल गार्डन फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे लगे हुए हैं। तो मिला जुला के मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कभी प्रकृति के गोद में कितने तरह के पौधे हैं और किन चीज़ों में उनका उपयोग हो सकता है, हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं, अगर हमें जानना हो तो यहाँ जब भी मौका मिले हमें जाना चाहिए और यहाँ का आनंद लेना चाहिए। यहाँ की सुंदरता को अपने दिलो दिमाग में सहेजना चाहिए फ्रेंड्स। तो उस दिन चूँकि बारिश हो रही थी तो हम लोग व्यू पॉइंट से बहुत अच्छे से खाई का और पहाड़ों का दर्शन तो नहीं कर पाए, खाई दिख ही नहीं रहा था धुंध में। तो फिर भी हम लोगों ने अपना भर कोशिश किया कि हम लोग देखें, लेकिन फिर भी जितना दिखा हम लोगों ने देखा। और इस तरह से यहाँ बॉटनिकल गार्डन का हमारा भ्रमण समाप्त होने वाला था। इस तरह से नैनीताल के एक सुंदरतम जगहों में से हमारा भ्रमण पूरा हुआ। बाहर जाते हुए हमने देखा गेट के पास ही ये दुकानें हैं जहां हम बहुत ज़रूरत की सामान खरीद सकते हैं और ये भी दुकान है जहां हैंडीक्राफ्ट बिक रहे थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।